पुस्तक मेला में तो जो क्या नाम है, जो गुंडे तत्व हैं वो भी आकर के यहाँ साधु बन जाते हैं। जैसे जैसे साक्षरता दर बढ़ रही है, किताबों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। एक तो लेखक के साथ हुई है कि अब मात्र 5,000 में किताब छप जाती है। किताबों से दोस्ती करिए, क्योंकि उससे बड़ा दोस्त कोई है ही नहीं जो आपके जीवन को तो बदल सकती है। नमस्कार, IDTV इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। मैं हूँ शंभुनाथ चौधरी। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जिन्हें देश का एक बड़ा इलाका बुकमैन के रूप में जानता है। आप हैं चंद्रभूषण जी। आपने पिछले 25 सालों में पूरे देश के अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर 500 से ज़्यादा पुस्तक मेले लगाए हैं। लेकिन आपकी शख्सियत का सिर्फ ये पक्ष नहीं है। आप एक मंजे हुए पत्रकार रहे हैं। आप एक कामयाब लेखक हैं जिनके हिस्से 35 किताबें लिखने का श्रेय है। तो आज हम जानेंगे, अभी रांची में इन दिनों पुस्तक मेला जो चल रहा है उसके मेजबान, उसके आयोजक भी चंद्रभूषण जी हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर किताबों की जो दुनिया इन्होंने पूरे देश में आबाद की है घूम घूम कर पिछले 25 सालों में, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे कौन सा जुनून है और इससे हासिल क्या होता है। तो चंद्रभूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले अभी रांची में पुस्तक मेला आयोजित हो रहा है, इससे पहले भी आप रांची में पुस्तक मेले आयोजित कर चुके हैं। तो हम लोग शुरुआत से करते हैं कि पुस्तक मेला का ख्याल कैसे है और कैसे इसे आपने एक आंदोलन के तौर पे तब्दील कर दिया। पिछले 25 सालों में 500 से ज़्यादा पुस्तक मेले लगाने का श्रेय किसी व्यक्ति को अगर देश में जाता है तो वो आपको है। तो ये जुनून कैसे शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये यात्रा कैसे चल रही है? अब पूरे पृष्ठभूमि में जाना होगा कि किस प्रकार हमारी पुस्तक यात्रा शुरू हुई। असल लिखने पढ़ने का शौक तो था ही जी, चूँकि पत्रकारिता में रहा जी, मीडिया में रहा, तो कई जगह नौकरी करने का अनुभव रहा। चूँकि सुदूर पूर्वांचल में हम थे जी, तो नंदन के जो संपादक स्वर्गीय जयप्रकाश भारती जी, जो इस पुस्तक मेला के पहले अध्यक्ष भी इस कमेटी के रहे थे वो जी, तो नंदन में कहानियाँ बच्चों की वो छापते थे और उन्होंने कहा कि भाई आप बच्चों के लिए लिखिए, क्योंकि बच्चों का लेखन जो है बहुत कम होता है। तो उन्होंने बच्चों लेखन सिखाया और इस बीच कहानी लिखने का जो है या उपन्यास लिखने का, मैं जब 6th क्लास में यहीं, चूँकि रांची मैं यहीं सेंट जोसेफ स्कूल का के पढ़ा करता था। अच्छा, आप रांची जी स्कूलिंग हुई है? बिल्कुल। तो मुझे काफ़ी यहाँ के पहाड़ पठार और सारी चीज़ें जो है, यहाँ की जो यहाँ का जो मौसम है, वातावरण है जी, तो वो कैटर किया लिखने के प्रति जो है। और उस समय मेरा ख्याल है कि गुलशनंदा भी पढ़ते थे जी, ये 6th-7th की बात होगी मेरा ख्याल है जी, और रानू भी पढ़ते थे, कन्ना रंजीत भी पढ़ते थे जी। तो हमारे यहाँ सेंट जोसेफ स्कूल में लाइब्रेरी नहीं थी जी, तो हम लोगों ने कहा, क्योंकि वो बात ऐसी हुई कि उस हिंदी की टीचर ने कहा कि चूँकि ईदगाह पढ़ रहे थे, ईदगाह पढ़ते पढ़ते जो है हमने कहा सर ये किन्होंने लिखी है? तो टीचर ने बताया भाई ये प्रेमचंद और इतने महान लेखक हैं और इनकी किताबें तो पढ़ा करो। तो हम लोगों ने कहा सर यहाँ तो लाइब्रेरी है नहीं। तो बोले अच्छा, तो ऐसा करो, जो प्रिंसिपल हैं तो ब्रदर पीटर थे, रोम से कहाँ से आए थे वो, तो उन्होंने कहा कि हम लोग गए, सब मिल कर गए। हमने कहा सर लाइब्रेरी हम लोग लिए हो जाए तो हम लोग कुछ किताबें पढ़ लें। तो उन्होंने कहा ठीक है कराते हैं। तो जो होता है तो बुलाया उन्होंने एक ये दरबान को कि भाई आप बुलाओ उनको, जो स्कूल मैनेजमेंट देखते हैं कि भाई आखिर लाइब्रेरी क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर वो लाइब्रेरी के लिए रूम बन रहा है अभी और 1 साल 2 साल लगेगा। तो उन्होंने कहा कि 1-2 साल लगेगा, तो बच्चे क्या मतलब 1-2 साल के बाद पढ़ेंगे? तो वैसा करो, मेरे जो रूम है उसको आधा कर दो, उसमें लाइब्रेरी डाल दो। तो खैर टीचर लोगों ने कहा कि नहीं सर, हम लोग जहाँ बैठते हैं उसको लाइब्रेरी बना दिया जाए, हम लोग उसी बैठेंगे। और मुझे याद है कि उस समय 50,000 रुपये स्कूल की तरफ से दिए गए और हम लोग सब मिल कर के यही मेरा ख्याल है कि जो अपर बाज़ार है वहाँ से प्रेमचंद से लेकर के
महादेव वर्मा, मतलब किताबों से मोहब्बत का ये सिलसिला स्कूली जीवन से शुरू स्कूली जीवन से शुरू हुआ। तो मैंने वहाँ से क्या हुआ कि मैंने आपको बताया स्कूली जीवन से हमारा जो है किताबों के प्रति जो है अच्छा मोहब्बत जागी। हाँ मोहब्बत जागे। और पिताजी जो है वो नंदन और चंपक और जो भी किताबें लेके आते थे वो, तो आज बच्चों में वो संस्कार बहुत जरूरी है कि बच्चे लेके आवे। फिर यहाँ से शुरू हुआ जो हमारी पुस्तक यात्रा, और जब तो फिर हमने कहानी संग्रह एक लिखा बच्चों के लिए, बच्चों नहीं बड़ों के लिए जी। तो जब हमारी शादी हुई ये 95 की बात है। अच्छा। तो उस समय मेरे पत्नी ने कहा कि भाई इसे छपना चाहिए जी। अब छपना चाहिए मतलब भाई वो इस छपने का अनुभव हो, सब कुछ हो तभी हो सकता है। तो उसी दौरान फिर एक प्रकाशन गिरी में काम करने का मौका मिला। तो बहुत सी जो बारीकियाँ होती हैं प्रकाशन की वो किताबें आई, किताबें तो छप गई जी। और जो उस समय अब बिक्री की समस्या आई कि भाई किताबें छप गई और बिक्री कैसे हो। तो जयप्रकाश भारती जी तो उस समय लंदन में था, मैं उसमें जाता था वहाँ हिंदुस्तान टाइम्स के ग्रुप में, वहाँ बैठता था उनके साथ, और राजेंद्र अवस्थी जो कादम्बरी के संपादक थे। तो जयप्रकाश भारती जी और राजेंद्र अवस्थी जी के साथ मिलना हुआ करता था उस समय जी। और तो उसमें फिर एक सांध्र टाइम्स के भी थे सतसोनी जी, आज तीनों नहीं हैं जी। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम प्रकाशन का अनुभव हो गया है जी, प्रकाशन खोलो। तो किताबें तो आ गई जी, अब बिकने की समस्या आ गई जी। हमने कहा भाई तो कहाँ फंस गए, क्योंकि मेरे पास दो ही रास्ते थे जी कि भाई या तो झोले में मैं किताबें लूँ और अफसरों के पास जाऊँ या लाइब्रेरी जाऊँ और वहाँ पर अपनी किताबों को कहूँ भाई ये किताबें खरीद लें, और दूसरा रास्ता था कि मैं पाठकों के पास जाऊँ जी। तो जयप्रकाश भारती जी ने और अवस्थी जी ने कहा कि पाठकों के पास जाओ जी, देखो कि किताब बिकती है कि नहीं। तो अनुभव था नहीं, टेंट तंबू लगाना, ये लगाना, कई चीज़ें जो ये सब सारी मैनेजमेंट की चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जबलपुर से लगाओ। तो ये सन 2000 की बात है, संगठन बन गया था जी। और उसके तहत जो है फिर पुस्तक मेले का आयोजन हुआ वहाँ, और बहुत ढेर सारी गालियाँ भी पड़ी जी, क्योंकि पुस्तक मेले का अनुभव नहीं था, किताबें खूब बिकी, ये जरूर रहा। तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, मतलब व्यवस्थागत कमियों के कारण। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो लेकिन अच्छी किताब बिकी उस समय, मुझे याद है। और फिर उसका हमने कहा भाई अब पुस्तक मेले नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फिर अंदर का जो कीड़ा है वो फिर ये हुआ, और हम लोग फिर जयपुर में पुस्तक मेले का आयोजन कराया। अच्छा। वो जबरदस्त हिट रहा। अच्छा। तो फिर वो सिलसिला वहाँ से चला। अच्छा। और आज 15 बात रही होगी 2000 के बाद, ये 2000 जी 2000 के दिसंबर की बात रही है ये। और फिर हम लोगों ने नागपुर और इंदौर, तो ये तमाम जगह जो है, लखनऊ जी, फिर सुदूर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, शिलोंग, तो ये लगाते हुए 15 राज्यों में हमने करीब 500 पुस्तक मेले अब आयोजित कर चुके हैं। तो बहुत सारे खट्टे और अच्छे अनुभव भी हुए हैं जी जी। ये तो आपके प्रकाशन की बात थी कि अपने प्रकाशन की किताबें बेचने से का ख्याल आया कि भाई हम किताबें लेकर पाठकों के पास जाएं। बाकी ये कितना दुष्कर कार्य है कि देश भर के चुनिंदा प्रकाशकों को जुटाना और फिर उनको मेले में आमंत्रित करना, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं करना। 500 मेलों का अनुभव जो है, ये कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा, मैं और लिखूंगा कभी जी, थोड़ा सा और कुछ समय हो जाए जी। देखिए, सारे प्रकाशकों को जोड़ना हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था जी, क्योंकि एक पटना में ये 96 की बात है जी, 1996 की बात है। तो उस समय पुस्तक मेले लगाने का अनुभव, मैंने एक स्टॉल लिया था अपने प्रकाशन का। अच्छा। तो उस समय मन हुआ कि क्या हम पुस्तक मेले लगा सकते हैं क्या जी। तो वहीं से एक बीजारोपण हुआ, और फिर नेशनल बुक ट्रस्ट जी, भारत की संस्था है, वही बुक फेयर लगाती, तो उसमें हम लोग जब गए, एक स्टॉल लिया अपने प्रकाशन का जी। साथ में मेरी पत्नी भी रही, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो देखा किताबें तो बिकती हैं जी, और चूँकि मैं खुद लेखक रहा तो हमने उस समय 8 किताबों का सेट निकाला था, मेरी भी किताब थी जी। और मनमथ नाथ गुप्त की उस समय जयप्रकाश भारती जी ने मिलवाया था 1932 में, जो किताब जब्त हो गई जी, क्रांतिकारी आंदोलन एक दस्तावेज जी। फिर कादम्बरी में पुरस्कृत कहानियाँ का एक श्रृंखला चलती थी उस समय, तो अवस्थी जी ने 2 खंडों में वो किताब छपी, पुरस्कृत कहानियाँ जी, तो खूब बिकी जी। जयप्रकाश भारती जी ने भी किताब दी, प्रतिनिधि हिंदी बाल कहानियाँ जी, तो वो चल पड़ी जी। हमने कहा भाई तो अच्छा है, किताबें बिकती हैं जी। तो फिर वही जबलपुर में जो पहला मेला लगाया जी,
तो उस समय हमने करीब 2000 प्रकाशकों को पत्र बांटे। हमने कहा कि सभी लोग आ जाएंगे जी। लेकिन माफ़ कीजिए उस समय मात्र 10 से 12 प्रकाशक ही आ पाए। अच्छा। और रेवेन्यू बहुत कम था जी। तो लेकिन मेला अच्छा हुआ जी। व्यवस्थागत कुछ त्रुटियां रही होंगी जी जी। जिसको कि आगे हम लोगों ने सुधारा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2000 से लेकर 2024 इन 24 वर्षों में पठनीयता का जो अब कहते हैं कि एक संकट है कि पठनीयता जो है वो घटी है। किताबें तो बहुत छप रही हैं, किताबें छपने की तादाद कम नहीं हुई है, प्रकाशक बढ़े हैं, लगातार किताबें आ रही हैं, लेकिन पाठक घट गए हैं। आप क्या महसूस करते हैं? देखिए पुस्तकों पर कोई संकट नहीं है जी। ये संकट आर्टिफिशियल है। अच्छा। क्योंकि जैसे जैसे साक्षरता दर बढ़ रही है जी। किताबों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। क्योंकि 2000 से मैंने जो पुस्तक में लगाए जी। खूब भीड़ उमड़ती थी और मुझे याद भी है कि नागपुर में जी। एक बार पुस्तक मेले हमने लगाया। और चूँकि हम कोशिश करते हैं कि भाई चूँकि जो बाहर से जो लोग आते हैं तो थोड़ी सी एंट्री फी ली जाए उनसे, ताकि चूँकि मुफ्त की दवा असर नहीं करती है। जी। तो वहाँ ब्लैक में हमने देखा टिकट बिकी वहाँ। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगा किताब के लिए इतना जुनून लोगों के प्रति जो है। फिर तो अच्छा रहा ये सिलसिला जो है कोरोना से पहले जी। चलता रहा ठीक। लेकिन मेले की जो संस्कृति है जी। इसको सरकार को भी प्रमोट करना चाहिए। जी। पहले क्या होता था कि HRD मिनिस्ट्री जो है कुछ NGOs वगैरह को पुस्तक मेले लगाने के लिए कुछ धनराशि देती थी, फंड देती थी। जी। लेकिन वो बंद हो गया पिछले 2014 के बाद बंद हो गया वो। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो पुस्तकों को प्रमोट करने वाले थे उनकी संख्या कम हो गई। 10 एक ऑर्गेनाइजर हैं जो पुस्तक मेले लगाते हैं, लेकिन NBT के बाद, नेशनल बुक ट्रस्ट के बाद यही जो समय इंडिया ट्रस्ट है जी। तो घूम घूम करके पुस्तक मेले का आयोजन कर रही है। तो मेले का जो मेरा अनुभव रहा है कि किताबें खूब बिकती हैं और चूँकि मेला में क्या है कई सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं तो इसके जरिए जो है लोग की आवक जो है अधिक होती है। हाँ, कोरोना के बाद जो कोरोना पीरियड रहा तो अधिकतर लोग जो है मोबाइल पर आए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए। तो पठनीयता को लेकर के थोड़ी सी जो है संकट पैदा हुई, लेकिन वो कुछ समय तक रही। और इसके अलावा जो फ्लिपकार्ट अमेजन है आजकल क्या है कि फ्लिपकार्ट अमेजन पर जो है किताबें घर पर मिल जाती हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट अमेजन पर कौन सी किताब आ रही हैं वो उसमें कौन सा कंटेंट है वो लोगों को पता नहीं चल पाता। नाम बड़ा अच्छा है कि झारखंड के क्रांतिकारी, अब पता चला कि उसमें कोई खास है नहीं। तो एक संकट एक वो होता है। अब किताब मेले में ये कम से कम सहूलियत होती है कि आप किताबों के कुछ कंटेंट आप देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो है तो इसलिए हमने जो है जो रांची पुस्तक मेला लगा हुआ है और इसके पहले भी जो 2-3 पुस्तक मेले लगाए हमने, तो उसमें सोशल मीडिया के दौर में पुस्तक है, यही हमने थीम रखा। तो अभी इसके पहले हम लोग इंदौर में थे और अगस्त में, फिर नागपुर में रहे और पटना में थे और ये रांची में है। तो ये जो एक हमने एक सर्वे किया कि जो गंभीर पाठक है जो किताबों के प्रति हैं वो आज भी हैं, लेकिन ये संकट एक्चुअली आर्टिफिशियल है, बढ़ाया जा रहा है। किताबें आज भी खूब खरीदी जा रही हैं, लाइब्रेरी डेवलप किए जा रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि जो एजेंसियां खरीद रही हैं, जो सरकारी एजेंसियां हैं, जैसे अभी समग्र शिक्षा अभियान के तहत झारखंड में करीब करोड़ रुपए की किताब खरीद हो रही है। हर जिले से 30 लाख 40 लाख की किताबें खरीद हो रही हैं। अच्छा है ये बहुत, वो भी पुस्तक मेले के जरिए होनी है। तो पुस्तक मेले सरकार अगर अच्छी तरह से सभी प्रकाशकों को बुलाए और अच्छी किताबें चयन करे तो इससे क्या है कि प्रकाशकों का भी मनोबल बढ़ेगा और पठन लोगों में जो बच्चे हैं, जो कमेटी बनाई गई है कि उसमें बच्चे भी रहेंगे, तो इस तरह जो है पठनीयता काफ़ी बढ़ेगी। जैसे दिल्ली में क्या किया है कि वहाँ पर पुस्तक मेले लगते हैं, सरकार क्या करती है पुस्तक मेले लगाती है। पुस्तक मेले का मतलब है कि किताबें जो है एक एक होती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं और टीचर्स भी आते हैं और वो चुनते हैं कि किस प्रकाशक की कौन सी किताबें लेनी है। तो करीब 200-250-300 प्रकाशक आते हैं, तो उनकी सब की किताबें वहाँ पर खरीदी जाती है। इससे क्या है कि प्रकाशक जगत जो है वो फ्लोरिश करता है। लेकिन
कुछ संकट ये भी है कि कुछ जो वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है आप समझते ही हैं जी। जैसे पटना में ही जी बिहार में वहाँ 32 करोड़ किताब जो है सिर्फ एक प्रकाशक से खरीद लिया गया। अच्छा, उसके 2 सेल कंपनी से मिलाकर के टेंडर के जरिए। अब किताबों में जबकि ऑलरेडी फिनांस मिनिस्ट्री ने लिखा हुआ है कि टेंडर नीड नॉट कॉल फॉर दिस पर्पस, मतलब किताबों के परचेज के लिए किसी प्रकार टेंडर की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन टेंडर से खरीदे जाते हैं क्योंकि वस्तु अधिनियम के तहत किताबें वस्तु में नहीं आती हैं। अब आपको गोदान पसंद है तो गोदान खरीदिए। ठीक, जिस प्रकार आप जो भी प्रकाशक हैं कई प्रकाशनों को हो सकता है कोई 40% छूट दे सकता है, कोई 30% छूट दे सकता है जी। तो किताबों को तो समझ में आता है, प्रकाशकों का टेंडर किया गया वहाँ। तो भाई ये जो है एक ये बड़ी विचित्र बात लगती है कि भाई किताबें जो हैं वो टेंडर से बिकें। तो ये बहुत विचित्र बात है। सबसे अच्छी बात है कि पुस्तक मेले लगा कर, जैसे अभी झारखंड सरकार कर रही है कि प्रत्येक जिले में पुस्तक मेले लगा करके पुस्तकें वो अगर परचेज कर रहे हैं तो इससे प्रकाशक जो झोला लेकर उठा करके जो है वो खरीद के लिए जाते हैं वो कम से कम है लोगों तक पहुँचेंगे। निजी प्रकाशक है वो उसमें संकट है, वो बेकार का अब जो कह सकते हैं उसके बारे में भेद मत खुलवाइए। तो लेखकों को इस बारे में मैं खुद मेले में मैंने एक स्कीम में लाया। अच्छा, वो स्कीम के तहत मैंने कहा कि जो लेखक है आप ऐसा कीजिए, अपना पैसा लगाइए 5,000 और उसके किताब छपवा लीजिए और जो भी आपको बेचना हो या जो भी करना हो कहीं रखना हो। क्योंकि लेखक क्या है कि खुद किताबें अगर छापते हैं तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं क्योंकि बेचेंगे कहाँ। ठीक, मैं उनको अपना उदाहरण देता हूँ कि मैंने अपनी किताब छपवा ली थी तो आज पुस्तक मेला वाला बन गया। पुस्तक मेले लगाने लगे, आप लोग सब तो नहीं लगा सकते तो इसलिए किसी प्रकाशक से छपिए, ISBN होता है इसमें। तो प्रकाशक के जरिए छपने से फायदा क्या होता है कि वो अगर मेले में जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं तो किताबों का प्रचार प्रसार करते हैं। और हम दूसरा एक बहुत बड़ी बात हम करना चाहते हैं कि सरकारी जितनी खरीद होती हो उसमें ये तय हो कि प्रकाशक जो है 10% या 5% जो भी लिखा है उसको रॉयल्टी का हिस्सा चेक अलग से मतलब सरकार जो है वो कहे भाई आप कितना पर उसमें लिखा एक शब्द हो, कॉलम हो कि भाई आप कितना रॉयल्टी आप दे रहे हैं लेखकों को जो है, और वो चेक जो है वो सरकार खुद लेखक को दे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लेखक पैदा भी होंगे और लेखन के प्रति जो लोग क्योंकि आजीविका बन जाएगी। आज देखिए विदेशों में जो है आज लेखन से बहुत लोगों का आजीविका चलती है, लेकिन भारतवर्ष में वो लेखन प्रोफेशन नहीं है। ये बहुत दर्दनाक बात है। इतनी किताबें बिकती हैं, इतने लेखक हैं, लेकिन लेखन जो है वो एक आजीविका का साधन नहीं है। वो बेचारा ही रह जाता है। जैसे प्रेमचंद जो बेचारे इतनी अच्छी रचना, अब उनकी किताबें लोग प्रकाशक खूब अब तो रॉयल्टी फ्री हो गई है लेकिन अपने जीवन काल में बेचारे वो दवा का भाव में जैसे भी हो मैंने खून जलाकर पसीना जलाकर किताबें लिखी, किताबें खूब बिकती हैं। आज भी प्रेमचंद बेस्ट सेलर हैं, लेकिन उनके हिस्से कहाँ कुछ है या उनके जो विरासतदार हैं उनको भी कहाँ। तो क्या अनुभव रहा एक लेखक के तौर पर आपका? देखिए पुस्तक प्रकाशन पहले जो है बहुत कॉस्टली अफेयर होता था बहुत मूल्य उसमें लगते थे। ये किताब छापने में कम से कम 15 से 20,000 25,000 रुपये लगते थे क्योंकि आप एक ही बार उसको छपवा पाते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, डिजिटल प्रिंटिंग, प्रिंट ऑन डिमांड। तो उसमें मान लीजिए कोई किताब आपने, अब है कि पहले होता था कि भाई हमारा 10 संस्करण बिक गए, 2 के संस्करण बिक गए, तो अब वो स्थिति नहीं है। अब क्या है कि प्रकाशक क्या करता है कि अब वो गोदाम नहीं रखता है वो, और वो प्रिंट ऑन डिमांड कि किताब की कितनी उसकी खपत है उसी के अनुसार जो है वो किताबें डिजिटल में छाप लेता है। तो एक तो लेखक के साथ हुई है कि अब मात्र 5,000 में किताब छप जाती है। अच्छा, टाइप किया हुआ हो, कवर डिजाइन किया हुआ हो, 5,000 जो हमने स्कीम भी लाया है कि 5,000 में किताब आप छपवा लीजिए। अच्छा, और उसमें प्रकाशक से कही भाई हमको कितना कॉपी देते हो, तो कोई 6 कॉपी देता है, कोई 10 कॉपी ले लीजिए। ये बहुत उपयोगी सूचना दे रहे हैं आप। एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है ये स्कीम की। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उनको पता नहीं है कि किस प्रकाशक के पास जाएं, और ये मामूली सी पूंजी में भी उनकी किताब छप सकती है। तो ये स्कीम क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं तो। जोर मैं बताता हूँ। देखिए पुस्तक मेले जब हमने लगाना शुरू किया तो बहुत सारे लेखक जो कम से कम जो हमारा अपना प्रकाशन है, पत्नी जी के प्रकाशक भी हैं, तो उससे पुस्तक मेले के जरिए ही लेखक हमें मिले, बहुत सारी अच्छी किताबें मिली। और आज जैसे अनवर सुहेल है या सुधा मिश्र है, ये सब बहुत अच्छे लेखक मिले। तो
उसमें जो स्कीम है आपको बता दें जी कि लेखकों से हम अनुरोध करते हैं जी कि आप पुस्तक मेले में आइए, न भी आए जी तो फेसबुक पे आप चले जाइए, समय प्रकाशन है। समय प्रकाशन जी, समय प्रकाशन है जी तो उसमें सिर्फ 5,000 रुपये में जी पुस्तकें छप जाती है। सिर्फ करना क्या है जी। कि आप मोबाइल पे टाइप करते ही करते हैं, जी वो उसके फॉन्ट आप उस प्रकाशक को भेज दीजिए। जी उनका फेसबुक भी है जी और साथ में कवर डिजाइन अगर किया हुआ है तो आप भेज दीजिए जी और आपकी फोटो भेज दीजिए। जी आपकी किताब सिर्फ 5,000 में छप कर तैयार, और आपको 6 कॉपी भी वो प्रकाशक दे रहा है आपको। अच्छा और भविष्य में आपको किताबें अधिक चाहिए आपको जी तो वो है कि मान लीजिए 100 रुपये मूल्य है जी तो 50 रुपये उसको दीजिए, 50 रुपये आप प्रकाशक के पास गया, वो छाप करके आपको दे देगा। जी तो इससे क्या है कि लेखक पे बोझ नहीं पड़ता है जी और जब कृति आती है जी तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लेखकों से मैं बार बार कहता हूँ, आपके पास कोई पांडुलिपि है, कुछ भी है, जी क्योंकि आपको न तो कुछ लेके आप आए थे, न लेके कुछ जाएंगे, लेकिन दे के आप जाइए। जी क्योंकि आने वाली पीढ़ी को जो आपने जो इतना अच्छे विचार या अच्छे जो थॉट्स आपके हैं, हाँ, लेखन मतलब डायरी में न रह जाए, वो छप करके आए, यस, छप के आए, लोगों तक पहुंचे। और आपकी क्षमता है, लिख की क्षमता है कि आप कितने लोगों को जोड़ सकते हैं। क्योंकि समय को तय करने दीजिए, पाठक को तय करने दीजिए कि वो कृति आपकी अच्छी है या खराब है। जी, पुस्तक मेले के आयोजन के दौरान कई तरह की प्रशासनिक परेशानियों की भी का जिक्र होता रहा है, और हमने सुना है कि कई बार आपके पुस्तक मेले जो हैं वो प्रशासन और सरकार ने बंद करा दिए। कई ऐसे अफसर आए जिन्होंने, आपके क्या अनुभव रहा इस बारे में आपका, वो थोड़ा साझा करें हमारे। देखिए, पुस्तक मेले लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको ज़मीन चाहिए होती है जी, और वो भी ज़मीन जो अच्छी जगह पे हो जी, क्योंकि कई जगह तो बहुत अच्छे अफसर और वहाँ का प्रशासन जो है सहयोग करता है जी, लेकिन कई जगह क्या होता है कि उनको लगता है कि बहुत पुस्तक मेले से बहुत अच्छी कमाई हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उनका कुछ जो इंटरेस्ट है, वेस्टर्न इंटरेस्ट कह सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो इसी प्रकार नागपुर में हम लोग जब पहली बार 10 साल तक मेला लगाते रहे। अच्छा, वहाँ कई तरह की बंदिशें हैं, ये परमिशन चाहिए, वो परमिशन चाहिए, वो परमिशन। हमने कहा पुस्तक मेला है, पुस्तक मेला में तो जो क्या नाम है, जो गुंडे तत्व हैं वो भी आकर के यहाँ साधु बन जाते हैं जी। तो पुस्तक मेला में कुछ ऐसे बवाल और ऐसी चीज़ें होती नहीं, कुछ भी नहीं होती हैं जी। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि वहाँ पर हमें एक परमिशन नहीं दिया गया किसी कारण से। अच्छा, बाद में कोर्ट ने कहा कि भाई जब 10 साल से मेले लगा रहे हैं तो इनकी अवस्था क्या फैल सकती है, इनका अनुभव है, सब कुछ ही है। तो वहाँ पर जो है मेले को बंद करा दिया गया। अच्छा, चलते हुए करीब 150 स्टॉल्स थे। अच्छा, तो हमने कहा भाई मैंने क्या खाता कि मैं तो जी, मतलब क्या बताया गया, क्यों बंद कराने की वजह क्या बताई गई? क्योंकि प्रशासन वहाँ पुस्तक मेले खुद ही अपना लगा रहा था। अच्छा, उसने कहा कि भाई आप हमें साथ कोलैबोरेशन कर लें। हमने भाई ये तो कोलैबोरेशन करना था तो पहले होना था जी। अब हमने लगा लिया है तो कैसे क्या हो सकता है। वो एक मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी जो है उसकी सनक कह सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं। नतीजा है कि वो बुलडोजर वहाँ पर आ गया, अच्छा, उखाड़ने के लिए। तो हमने कहा भाई चलिए अच्छा है, ये तो जैसे औरंगजेब कालीन में हुआ था कि साहित्य और चीज़ों को अगर उखाड़ा जाता है, हाँ जी, रौंदा गया था, तो लोगों ने वहाँ के जो साहित्यिक जो लोग थे सभी लोगों ने बुलडोजर पर जो कभी सम्मेलन भी किया। वो बहुत ऐतिहासिक घटना है। अच्छा, ये कब की घटना है? ये मेरा ख्याल है 2012। अच्छा, 2012 की घटना है जी। तो हाँ, 2012 की घटना है। और वो केस फिर हाई कोर्ट में गया वहाँ पर जी। और तो वहाँ के बोबड़े साहब तो उस समय जो चीफ जस्टिस थे, जो वो थे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा वाह बहुत अच्छा है कि दो दो पुस्तक मिले एक साथ लगे हुए हैं, बहुत बेहतर है, अच्छा है, अच्छी लोगों को, पाठकों को अच्छी किताबें मिल रही हैं। तो उन्होंने पूछा भाई क्या दिक्कतें क्या आई। हमने कहा सर हमें एक परमिशन नहीं दिया गया जी। तो उन्होंने भाई परमिशन क्यों नहीं दिया जी? भाई ऐसा तो है नहीं कि इनके मेले में कुछ हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने तुरंत जो है फिर आदेश किया जी, और 24 घंटे में कहा कि भाई मेला खोलो जी। और मेला खोला, लेकिन उसके बाद मेला भी चल नहीं पाया। कारण क्या है कि वो फिर पाठकों को थोड़ा सा एक दहशत पैदा हो जाती है, सारी चीज़ें होती हैं। उसी प्रकार फिर पटना में भी ऐसा हुआ। अच्छा, वहाँ भी जो है 40 पुलिस वाले को भेज करके जो पुस्तक मेला बंद करा दिया। अच्छा, हमने कहा भाई मैं खाता क्या करता हूँ, मैं तो लोगों को ज्ञान फैलाने की कोशिश करता हूँ, पुस्तक मेला लगाता हूँ जी। तो फिर केस वहाँ भी हुआ कि हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने कहा भाई पुस्तक मेले खोलो जी, कि क्यों 2-3 मेले अगर लगते हैं तो 2-3 मेले भी लग सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है जी। तो बराजी साहब को लगा भाई ये तो पुस्तक मेले में ये क्या मतलब होता है। तो हम सरकार से और स्थानीय प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि आप या तो निःशुल्क जमीन दें जी,
और जो सारी जो व्यवस्थाएं हैं जी उसके लिए जो परमिशन या जो भी चीज़ें लगती हैं उसको थोड़ा सा इजीली अप्रोचेबल बनाएं, ताकि जो आयोजक अधिक से अधिक हो सके और हर जिले में पुस्तक मेला का आयोजन हो सके। आखिरी बात पुस्तकों के बारे में कि नई पीढ़ी को जिस पे ये आरोप लगता रहा है कि पुस्तकों से दूर हो रही है, उसके लिए क्या सुझाव हैं आपके और क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनको कि किताबें जो हैं वो कितनी अहम हैं ज़िंदगी के लिए और किताबें कितना ज़रूरी हैं, किताबें क्या कहना चाहती हैं उनसे, ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। देखिए, मैं जो युवा पीढ़ी हैं या बच्चे हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप सोए जी सोने से पहले 1 या 2 पन्ना जरूर पढ़ लीजिए जी, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप एक तो फिजिकल मोहब्बत करते हैं जी, हो सकता है कि वो आपको धोखा दे दे जी, लेकिन किताब जो है अगर धोखा भी देगी जी, तो कम से कम साथ तो आपको दे ही देगी, कुछ ना कुछ सिखा तो देगी ही देगी। जी, तो इसीलिए किताबों से दोस्ती करिए, क्योंकि उससे बड़ा दोस्त कोई है ही नहीं जो आपके जीवन को तो बदल सकती है। जी, तो डेली वो पढ़ने की आदत जब तक आप नहीं करेंगे, सिर्फ मोबाइल देख लिया उसी में आपने सोचा कि जो गूगल बाबा हमको सारा ज्ञान दे देंगे, वो ज्ञान गूगल बाबा का तो ठीक है, लेकिन आपका भी जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो आपका भी चिंतन जी, मोबाइल के बाहर भी किताबों की कितनी बड़ी दुनिया है, ज्ञान की कितनी बड़ी दुनिया है, ये समझने के लिए आपको किताबों के पास जाना पड़ेगा। और किताबों के पास जाना है तो पुस्तक मेला से बेहतर कोई मंच नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभूषण जी, आप आए, आपने अपना अनुभव साझा किया। बहुत धन्यवाद।